बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 जूलॉजी में पूछे गए ऐसे प्रश्न जिसका आंसर की में जो भी आंसर अभी रिलीज हुआ है वो गलत है। तो वो क्वेश्चन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिसको आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं और उसको चैलेंज करने पर आपके मार्क बढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर की में आंसर गलत है, उसको आपको चैलेंज करना चाहिए और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। उस क्वेश्चन में क्या है, तो आप क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एलाइजा स्टैंड फॉर ELISA एलाइजा। तो इसका अगर आप एक्चुअल आंसर देखोगे तो इसका आंसर होगा इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। लेकिन अगर आप आयोग का आंसर देखोगे यहाँ पे तो आयोग ने ऑप्शन ए दे रखा हुआ है। तो ऑप्शन ए में अगर आप जाओगे तो आप ऑप्शन ए में अगर आप जाओगे तो आप देख लो ऑप्शन ए में क्या है, लिंक्ड इंजाइम। लेकिन होना क्या चाहिए, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, मतलब वो सीक्वेंसिंग का जो है ना, इंजाइम पहले आना चाहिए था, लिंक्ड बाद में आना चाहिए था, वो नहीं है। बी ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो बी में आप देख लो इंजाइम लाइक इम्यूनोलॉजिकल सीरम ऐसे, ये भी गलत है। फिर आप सी में जाओगे तो उसमें है इंजाइम लिंक इम्यूनोलॉजी सीरम एंटीबॉडीज, ये तो होगा ही नहीं आंसर। फिर आ गया डी में क्या है, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव का मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो सबसे अगर सटीक कोई भी ऑप्शन बचता है जिसमें कैंडिडेट जिसमें मतलब वो टिक करेगा तो वो नन ऑफ द एबव है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या आयोग ने ऑप्शन नंबर ए लिंक इंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे आंसर दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो क्योंकि इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली चैलेंज करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंडिडेट का भी जो रिस्पॉन्स है ऑप्शन डी है। तो इसका क्वेश्चन को ज़रूर आपको चैलेंज करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 23। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसको चैलेंज करना चाहिए। तो आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो सबसे पहले इसमें देखिए विभाग का क्या आंसर है। आयोग ने जो आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डैट मीन्स की प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। आप देख सकते हो प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम का क्या मतलब हो गया। तो सबसे पहले आप जाने कि एस्कैरिस है क्या। एस्कैरिस जो है आपका एस्केलमेंथीज में आता है, एस्केलमेंथीज में आता है। तो एस्केलमेंथीज का जो भी है फाइला एस्केलमेंथीज जो है उसका क्या कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहले एस्केलमेंथीज क्या है, तो एस्केलमेंथीज में जो है आपका सीडोसिलोम होता है, सिलोम ट्रू सिलोम नहीं होता है, सीडोसिलोम होता है। और मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म को कहते हैं सेगमेंटेशन, वो किस में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है। लेकिन यहाँ तो ये एस्कैरिस एस्केलमेंथ में होता है। तो इसमें क्या एस्केलमेंथ में क्या होता है, सीडोसिलोम और मेटामेरिज्म नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप देख सकते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड मेटामेरिज्म, दोनों एब्सेंट होते हैं इसमें, सीडोसिलोम प्रेजेंट होते हैं। कैंडिडेट का जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन है, रिस्पॉन्स है सी, वो सही है। लेकिन यहाँ पे आयोग ने जो दे रखा हुआ है वो है प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। तो ये जो ऑप्शन बी है ये डेफिनेटली गलत आंसर आयोग ने दे रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ये याद रख लीजिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में क्या सही नहीं है, ट्रू नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें अगर सबसे पहले आप कैंडिडेट का रिस्पॉन्स देखोगे तो चूज एन ऑप्शन सी, मतलब सी ऑप्शन कैंडिडेट ने चूज किया हुआ है। मतलब सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये है, इट लाइज बिसाइड द थैलेमस। इसका मतलब हाइपोथैलेमस जो है, सबसे पहले आप देखिए विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में क्या सही नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन जो विभाग ने दे रखा हुआ है, इट कंटेंस न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ये बिल्कुल ही मतलब किस तरह से आंसर बनाया हुआ है उसका, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में होते हैं। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन्स क्या बनता है, सबसे पहले तो ADH और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटॉक्सिन। ये दोनों आपको पता है कि ADH जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं और ऑक्सीटॉक्सिन, ये दोनों हाइपोथैलेमस में बनते हैं और वो नर्व्स के थ्रू आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आके
स्टोर होते हैं और वहाँ से फिर रिलीज होते हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं, वो भी हाइपोथैलेमस पे बनता है। और वो कौन बनाते हैं? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। और मैंने जो भी ये हार्मोन्स बताए हैं, एडीएच हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, या फिर ऑक्सीटोसिन हो गया, बहुत सारा इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ये हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बनाते हैं। फिर आइए आप दूसरा ऑप्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। तो आपको पता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, थर्मो रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल हाइपोथैलेमस करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत नहीं है। फिर आया ये ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है? इट लाइज बिसाइड द थैलेमस। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। तो हाइपोथैलेमस जो है ना, थैलेमस के नीचे होता है, इसके बेस पे होता है, नीचे। मतलब यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था इट लाइज बिलो द थैलेमस, तब ये सही होता है। लेकिन इट लाइज बिसाइड मतलब क्या? मतलब बगल में है। बगल में तो थैलेमस के बगल में हाइपोथैलेमस होता नहीं है, इसके बिलो होता है, बेस पे होता है, इसीलिए इसको हाइपो बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो ये बिल्कुल गलत है, बिसाइड नहीं होना था। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस के रिगार्डिंग ट्रू नहीं होना चाहिए था, ये यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे होगे, ऑप्शन नंबर सी, इट लाइज बिसाइड द थैलेमस। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है, इट कंट्रोल्स हंगर। तो हंगर को कंट्रोल बिल्कुल हाइपोथैलेमस करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑप्शन जो है इसको चैलेंज कर सकते हो।